अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको शक्करकंदी को बॉईल करना सिखाऊंगी और इसकी कैसे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म की चाट बनती है। एंड पे हम वो भी बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो शक्करकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो लिया है। ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है, मिट्टी और रेत से भरी होती है। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और अगर इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा जड़े वगैरह या कोई चीज़ लगी हो तो आप उसको नाइफ़ की मदद से रिमूव कर देंगे। इसको हमने सारे पीसेस को 1 बाय 1 एक एक करके पकड़ के बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर लेना है, ताकि जब हम इसको बॉईल करें तो रेत इसको बॉईल करते वक्त इसके अंदर ना चली जाए। इसलिए पहले इसको बहुत ही अच्छी तरह से मल मल के हम वॉश कर लेंगे। और ये सारी शक्करकंदी मैंने वॉश कर ली है। अब हमने इसका एक एक पीस लेना है और इसकी हमने दोनों किनारों से इसको ये पार्ट इस तरह से इतना इतना कट कर देना है। और इसको हमने जिस बर्तन में बॉईल करना है उसमें हम इसको कट करके 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। आपने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बर्तन लेना है ताकि आसानी से उसमें बॉईल हो सके। शक्करकंदी ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी भी ऐड करना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बर्तन लिया और इस तरह से सारे मैंने शक्करकंदी ऐड कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी। पानी शामिल करने के बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और 2 चाय के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। और हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे बॉईल आने तक हमने पका लेना है। और शक्करकंदी को हमने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। जब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ और झटपट बॉईल हो जाती है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी और ये अच्छी नहीं होगी। हम इसको नाइफ़ की मदद से चेक कर लेते हैं, ये गल चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और हमने इसको गर्म पानी से फ़ौरन निकाल लेना है। इसको पानी में नहीं रहने देना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर हम इसको छील के इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चाट बनाते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अब हम इसका छिलका रिमूव करते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी के पीसेस में इसको हम कट कर लेंगे। जितने साइज़ के हमने इसके पीसेस करने हैं उतने साइज़ के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लेना है। और इस तरह से मैं शक्करकंदी के पीसेस को, और ये नीम गरम अच्छी लगती है और इसको थोड़ी सी नीम गरम होता भी हम इसको कट करेंगे। फिर हम इसके ऊपर शामिल करेंगे चाट मसाला। इसके ऊपर सारा चाट मसाला ऐड किया और आजकल ये ग्रीन कलर के किन्नू बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं, वो हम इसके ऊपर निचोड़ेंगे। अगर आपके पास किन्नू नहीं है तो आप इसके यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ी सी मीठी पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें, वैसे इस पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ही बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।